नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्ष। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक बेहद ज़रूरी अध्याय, द्विघात समीकरण। बोर्ड परीक्षा में यहाँ से हर साल पक्का सवाल आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलो चलते हैं, आज की क्लास की शानदार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, द्विघात समीकरण यानी वह समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी द्विघात समीकरण वह है जिसका अधिकतम चर क्या हो, 2 हो। जैसे कि कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे x+4 हो गया, x+2 और x-2 और हो जाएगा x² + 6x + 5। इसमें अब आप बताइए कौन सा द्विघात समीकरण होगा, कौन सा नहीं होगा। द्विघात समीकरण का क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो देखिए, क्या इस समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है? नहीं, केवल एक ही घात है, तो इसलिए द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 है? हाँ, इसमें अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अब इसकी बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यानी x+2 और x-2, यानी x+2 और x-2 बराबर हमें पता है क्या होता है, x² माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी x की घात यानी चर की घात 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, ये जो द्विघात समीकरण होता है इसका सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, जहाँ पर a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ इस समीकरण में a, b, c जो दे रखी हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, x चर होता है। जैसे ये समीकरण देखिए, x² + 5x + 6 = 0। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यानी ये द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा 2x² - 7x + 3। इसमें भी चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर अब मान लें कि यहाँ पर x3 + 2x² + 4x और +2, अगर इस प्रकार का कोई समीकरण है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? कमेंट करके बताइए, क्या ये वाला द्विघात समीकरण होगा? यस या नो में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें का एक शायद स्लाइड गायब हो गई है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, देख लेता हूँ, शायद पड़ी हो। चलिए कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। इसकी 3 विधियाँ होती हैं, इसकी 3 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, यहाँ से बता। पहली विधि क्या होती है, पहली विधि होती है गुणन, पहली विधि होती है, पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। पहली विधि है गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है, गुणनखंड विधि में क्या होता है, जब आप समीकरण को 2 ब्रैकेट्स में तोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है, समीकरण को पहले 2 ब्रैकेट्स में तोड़ना होता है, उसके बाद फिर x का मान निकाल लेते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं, x², कोई भी ले लेते हैं, x² + 5x और +6 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण ले लिए। अगर अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो 6 है, तो 6 जो है
इसको इस प्रकार तोड़िए, दो ऐसे गुणनखंड में इसके तोड़िए, इसके ऐसे दो गुणनखंड कीजिए, इसको आपस में अगर गुणा किया जाए तो कितना आ जाए, 6 आ जाए, और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसको कैसे निकालोगे? देखो एक तरीका ये है, इसको गुणनखंड कीजिए। कैसे करोगे? देखो 2 से तोड़िए, 2 तियाँ 6, अब 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, यानी इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुणे 3 आ गया। तो अब देखिए 3 गुणे 2 6 हो जा रहा है। अब ये भी देखिए क्या इसको जोड़ने पर 5 हो रहा है, हाँ 5 हो रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 + 3 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर लिखिएगा x² + 2x + 3x, क्योंकि इसको तोड़ना है। चलो थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इसको, इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ले लो, क्या कर लो, 2 + 3 और x को बाहर कर लो, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और प्लस कितना करना है, 6 = 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, x² प्लस, अब क्या करेंगे, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 6 = 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसके 2 बना लेंगे भाग। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिएगा दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो x इधर भी है, x इधर भी है, तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ 2x है, तो एक x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x बचा, प्लस, और इधर क्या है, इधर एक x है और 2 है, तो x कॉमन ले लिए, x चला जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर x + 2 बच गया, फिर इधर प्लस। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या कॉमन मिल रहा है, x इधर एक ही है, इधर तो है नहीं, लेकिन 3 इधर है और इधर भी 3 से भाग जा सकता है, 3 इधर भी मिल जाएगा, क्योंकि 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, तो यानी 3 इधर भी मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 3 तो कॉमन ले लिए, अब बचा क्या, 2 बचा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आएंगे, ये दोनों क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, प्लस माइनस का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक तो ब्रैकेट में हम इसको रख देंगे, इसको और इसको, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जो दोनों ब्रैकेट में आए हुए हैं, इसका कोई एक एक रख लेंगे। ठीक है, एक को रख लेंगे बस। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। एक तो ये मान निकल आया, दूसरा इधर से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो x बराबर मान के आ गया -3 और -2। इनको क्या बोलते हैं, शून्यक बोला जाता है। ठीक है। तो शून्यक क्या आ गए, x बराबर -3 और -2। ये कौन सी विधि हुई, गुणनखंड विधि हुई। चलिए अगली विधि बताते हैं, 3 विधियां हैं इसकी। अगली विधि बताते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, जब समीकरण को एक पूर्ण वर्ग के रूप में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, जो समीकरण होगी उसको क्या किया जाएगा, पूर्ण वर्ग के रूप में बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा, चलिए एक समीकरण लेते हैं, एक समीकरण लेते हैं, कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, जैसे x² + 6x + 5 = 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो एक काम क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस का 5 है इसको बराबर के उस तरफ ले जा सकते हैं। चलिए अगर ले जा सकते हैं तो बिल्कुल ले जाएंगे। +6x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस पर ध्यान देंगे, इस पर ध्यान देंगे, तो इस पर ध्यान देंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले आधा करेंगे, ठीक हो, क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो आधा करने के बाद फिर क्या करेंगे,
इसको वर्ग बनाएंगे। कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा करने पर ये हो जाएगा, आधा करके कैसे करेंगे देखिए, ये कितना है 6x है, ठीक है। तो इसमें अगर 6 को हम आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया देखो 6x, 6x में हमें 6 को ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 को आधा करेंगे, आधा करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग कितना आएगा, 9 आ रहा है। यानी अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ ये 9 जोड़ना है। दोनों तरफ अगर हम 9 जोड़ दें, इस समीकरण में अगर 9 जोड़ दें, 6x प्लस 9 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरी समीकरण यानी पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो अगर हम इधर 9 जोड़ रहे हैं और इधर भी 9 जोड़ दें, यानी कि दोनों तरफ अगर 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, अगर इन दोनों को हम बराबर रुपए दे दें, ठीक है, तो कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर एक को कम दोगे और एक को ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, तब तो झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इधर भी 9 जोड़ दे रहे हैं और इधर भी 9 जोड़ दे रहे हैं ताकि दोनों बराबर रहें, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का वर्ग क्या होता है, x प्लस 3 का वर्ग क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो क्या बन गया है, 2 स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9 हो गया। और यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी इसको अब हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर 9 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब जब 4 बचेगा तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, लेने पर जब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये हो जाएगा ना, x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा 4, यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से ए रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से ए रूट कट जाएगा, तो क्या बचा, x प्लस 3 बराबर 2 बचा, यानी प्लस माइनस 2 बचेगा, प्लस और माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 स्थितियाँ हो जाएंगी। पहली स्थिति क्या हो जाएगी, अगर एक प्लस का 2 लेने पर, ठीक है, प्लस 2 लेने पर, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 2 लिया है तो प्लस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ठीक है, और ये माइनस का 3 हो जाएगा ना। x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा, दूसरी स्थिति क्या होगी, माइनस का 2 लेने पर, ठीक है। माइनस का जब 2 लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5, ये दूसरा हो गया। यानी x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि होगी। पूर्ण वर्ग विधि में समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके फिर उसमें चर का मान निकाला जाता है। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा ये सूत्र विधि है। तीसरी विधि क्या है, ये सूत्र विधि है। इसमें x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये b और a c कहाँ से आ गए, देखो समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
तो यानी जो यहाँ ए की जगह पे जो रखा होगा उसको कहाँ रखा जाएगा, ए की जगह। बी का जो मान होगा वो बी की जगह रखा जाएगा, और सी का जो मान होगा वो सी की जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक इसमें भी कोई एक ले लेते हैं, उसके आधार पर इसको भी हल करते हैं। ठीक है, चलो एक समीकरण लेते हैं, कोई कोई भी ले लेते हैं। चलिए ऊपर ही जो दे रखी है वही समीकरण ले लेते हैं। क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 6x और प्लस यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना ले लेंगे, 4 बराबर 0। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ए क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यानी ए बराबर कितना है, 2 है, बी बराबर कितना है, 6 है, और सी बराबर कितना है, 4 है। तो अब इसको उठा करके इस फार्मूले में रखते हैं। फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी बराबर कितना है, 6, और प्लस माइनस अंडर रूट बी बराबर कितना है, 6 है, तो यानी 6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, माइनस 4 ए बराबर कितना है, गुणे 2, और सी बराबर कितना है, गुणे 4, और बटा कितना है, बटे में 2 गुणे ए बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। माइनस का 6 और प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। 36 माइनस 4 चौकू 16, और 16 दुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना है, 2 दूनी 4। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा, 4 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 का यानी का 2 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 6 प्लस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो स्थितियाँ आ जाएंगी। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ आ जाएंगी। नया पेज ले लेते हैं, नया पेज आ जाओ। क्या हो जाएगा, देखिए कितना आया था, x बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस 2/4 आया है ना। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस का रखेंगे, एक बार माइनस का। अगर माइनस का 6 और माइनस रखेंगे तो माइनस का 2 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो x बराबर क्या आ गया, 6 और माइनस का 2 यानी माइनस का 8/4। तो इसको काट देंगे तो क्या आ गया, x बराबर माइनस का 2, एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरी बार क्या करेंगे, हम प्लस का 2 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 2/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 से 2 जाएगा, माइनस का 4/4, एक कटेगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी x बराबर क्या आ गए, माइनस का 2 और माइनस का 1। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की विधियों को हल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी द्विघात समीकरण की। अगले क्लास में हम सवालों को हल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे इस पर अपलोड होने वाले सब वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।